नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन अटल बिहारी स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ग्रहण की थी। आपको बता दें कि यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। इसके चलते सीएम योगी की लखनऊ के लोक भवन में पहली कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई है। वहीं बैठक में सीएम योगी की कई विषयों पर चर्चा हुई। वहीं सीएम योगी ने राशन की योजना पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फ्री राशन की योजना अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। सीएम ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में खत्म इस योजना को अब जून 2022 तक जारी रखा जाएगा। आपको बता दें, आज योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ग्रहण की थी। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। इसके चलते सीएम योगी की लखनऊ के लोक भवन में पहली कैबिनेट की बैठक पूरी हुई है। वहीं बैठक में सीएम योगी की कई विषयों पर चर्चा हुई है। वहीं सीएम योगी ने राशन की योजना पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फ्री राशन की योजना अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। सीएम ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2022 में खत्म हो रही इस योजना को अब जून 2022 तक जारी रखा जाएगा। तो योगी की आज कैबिनेट हुई है। वहीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें से फ्री राशन योजना को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। मार्च में खत्म होने वाली ये योजना अब जून में जाकर खत्म होगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ग्रहण की थी। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। सीएम योगी की लखनऊ के लोक भवन में पहली कैबिनेट की बैठक आज पूरी हो गई है। वहीं बैठक में सीएम योगी की कई विषयों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने राशन की योजना पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फ्री राशन की योजना अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। सीएम योगी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2022 में खत्म हो रही इस योजना को अब 3 महीने बढ़ाकर जून 2022 तक जारी रखा जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, योगी कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए हैं? शुरुआत हुई थी जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम और उनके अलावा सुरेश खन्ना, रमप्रसाद सिंह यहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद यहाँ से राज्यपाल के लिए निकल गए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कैबिनेट मंत्री थे वो यहाँ पर मौजूद हुए थे और उनसे वार्ता करी गई और पिछले कार्यों की चर्चा की गई। और सीएम योगी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 80 करोड़ लोगों को मैंने राशन दिया है और 15 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही है कि 2022 के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को राशन देते रहेंगे। और जिस तरह से कोरोना काल
पे संकट में तरह से राशन देने का काम भाजपा सरकार ने किया है, वह लगातार कहीं न कहीं जारी रहेगा, लोगों के पास राशन पहुँचेगा, जिसको जरूरत है राशन की उनको राशन दिया जाएगा। साथ ही साथ इस कैबिनेट में सबसे अहम बात यह रही कि आगे की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने 11:30 से 12:30 बजे का टाइम दिया है। आईएएस अधिकारियों, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव इन सबके साथ बैठक करेंगे लोग भवन में फिर से, और उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जनता को उनको लाभ दिया जा सके, जो विभिन्न योजनाएं उनको किस तरह से उन तक पहुंचाया जाए, उसका लाभ उन तक पहुंचे, इन पर भी चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बताया गया कि जिस तरह से जीत हुई है और जीत के बाद जो जनता के लिए करना है उस पर उन्होंने चर्चा करी। और आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री जो बने हैं उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, उनमें आपस में वार्ता करी जा रही थी। मगर प्रेस के माध्यम से उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जिस तरह से जनता ने कोरोना काल में उनका साथ दिया है, जनता के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद देते हुए उन्होंने ये कहा कि जितनी भी जनता है उनके लिए वह यही सोचेंगे कि उनको कितना से कितना ज्यादा उनके लिए कर सके। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि 15 करोड़ जनता को अभी भी वो राशन देंगे। जी जी, कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें राशन योजना को 3 महीने बढ़ा दिया गया है। इसका गरीबों को क्या असर देखने को मिलेगा इसका, और इससे गरीबों को कितना फायदा होगा नितिन? बिल्कुल, आपको मैं कांची जी बताऊंगा कि जिस तरह से ये मुद्दा उठा था, ये एफएम न्यूज ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से जीतने के बाद जितने भी कैबिनेट मंत्री है वो बड़े बड़े दावे कर देते, शपथ लेते समय ये भूल जाते हैं कि हमें जनता के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले ये एफएम न्यूज ने ही अपने माध्यम से दिखाया था कि मंत्रियों को किस तरह से उनका काम करना चाहिए, उनके काम को कहीं ना कहीं एफएम न्यूज ने याद दिलाया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संज्ञान लिया है और इस बैठक का आयोजन किया। और बैठक में सबसे पहला मुद्दा यही रखा कि पब्लिक को किस तरह से भूखमरी से दूर किया जाए, क्योंकि भारत की जो भूखमरी कगार थी वह 102 नंबर पे थी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भूखमरी को दूर करने का सबसे बड़ा रोल देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इंसान भूखा ना सोए। इसलिए उन्होंने 15 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही। वो 3 महीनों तक क्या वो उसके आगे भी वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये बताया कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे चुके हैं, जिसमें अब जो है वो 15 करोड़ लोगों को और देना चाहते हैं, क्योंकि जिनके हालात अभी इतनी बेरोजगारी से उभर नहीं पाए हैं, जिनके पास कमाने के लिए पैसे नहीं है, घर से निकल चुके हैं, बेरोजगारी का कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना भार पड़ गया है कि वो घर को पालने में पोषने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार ने ये योजना लागू करेगी और 3 महीने तक लगातार राशन मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात ये कांची जी आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी राशन की दुकानें हैं जहां पर ये राशन उपलब्ध होता है, वहां पर कहीं ना कहीं जरूर सख्ती से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर राशन अधिकारी जितने भी हैं वो राशन को सही हाथों में दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको राशन नहीं मिल पाता है, वह बेचारे इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो इन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी काम होगा। जी, कल ही योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज उनका ये फैसला आ गया है। कितना एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं योगी? बिल्कुल कांची जी, जिस तरह से उन्होंने कल शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने सबसे पहले शपथ लेने के बाद यह निर्णय किया था कि उनको जनता के लिए कुछ करना है, क्योंकि जनता ने 35 साल बाद दोबारा उनको एक बार ऐसा मौका मिल गया है जो लगातार अभी तक किसी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं कैबिनेट तो 2.0 का कुछ ना कुछ विस्तार ऐसा होगा जो जनता को लाभ देगा और आम जनजीवन में कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भुखमरी और बेरोजगारी का है, जो कि जनता को दूर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता करी है। उसके बाद इसी मुद्दे पर अभी 11:30 से 12 तक बैठक होगी, लोक भवन में ही होगी। और उसमें जितने भी आईएएस अधिकारी उनको बुलाया जाएगा, उनसे चर्चा करी जाएगी कि किस इलाके में क्या सुविधा दी जाए, कैसे जनता तक राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि 15 करोड़ जनता बहुत हो गई है, उनको 3 महीने तक राशन देना और उनके ही हाथों में जाना सबसे अहम मुद्दा बताया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ बैठक खत्म होने के बाद तुरंत वो प्रोटेम स्पीकर की जो शपथ ले रहे हैं रमापति शास्त्री, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे जा चुके थे, लेकिन अब वहां से उनकी वापसी होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से लोक भवन का, जहाँ पर कुछ ही देर में आईएएसओ के साथ वार्ता शुरू होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाराष्ट्र से आए पूर्व गृह मंत्री श्रीपाल सिंह से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं कि श्रीपाल सिंह ने क्या कुछ कहा है। हमारे बीच महाराष्ट्र से पूर्व गृह मंत्री श्रीपाल सिंह जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, आज वो शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए हैं, जानते हैं कि किस तरह का माहौल है और कैसा लग रहा है। 2 डिप्टी सीएम बने हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। उनके अलावा कई कैबिनेट मंत्री और राज्य स्वतंत्र राज प्रभार मिला हुआ है। आइए जानते हैं। पहले तो FM में आपका स्वागत है। क्या लग रहा है कि डिप्टी सीएम की कमान फिर से केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी गई है और उनके अलावा ब्रजेश पाठक को सौंपा गया, वहीं दिनेश शर्मा को इस बार महत्व नहीं दिया गया? क्या करें? तो पार्टी तय करती है, पार्टी किसको क्या जवाबदारी देगी ये पार्टी तय करती है। लेकिन आज मैं यहाँ सुबह मुंबई से आया, मैं देख रहा था कि जैसे अयोध्या में प्रभु रामचंद्र आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए, दर्शन के लिए कोई जैसे है वैसे निकल पड़ा। कोई पैदल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है। आज उस दिल से देख ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जनता का कितना धन्यवाद दिया जाए कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक लंबी पहल की और फिर से योगी जी को चुन के लाया। क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से मुंबई जाते हैं, बड़ी परेशानियां झेलते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय एक ही ईश्वर से प्रार्थना है और मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है उत्तर प्रदेश में इतना इंडस्ट्री लावें, क्योंकि पहले सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तो सब मिल रहा है। ये मिलने के बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से मुंबई या अन्य राज्यों में पलायन बंद हो जाएगा। कहाँ तक ये लग रहा है कि कैबिनेट विस्तार में कुछ नाम चल रहे थे चर्चा में, उनको एकदम से किनारे कर दिया गया? पार्टी तय करती है, कभी किनारे होता है, कभी किनारे होता है, कब किसको क्या बना दिया जाता है, ये तो पार्टी तय करती है। पार्टी देखती है कि किससे कितना फायदा होगा। आपको क्या लग रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई किस तरह से काबू करी जाएगी? दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 5 साल में हमने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया। जैसे सबसे बड़ा काम यहाँ की गुंडागिरी, सबसे बड़ा काम यहाँ दहशत, सबसे बड़ा काम जो था डर जो था, बड़े बड़े गुंडे और बड़े बड़े बदमाश तो कहीं तो चले गए या सुधर गए, कोई लोग और कुछ बन गए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश 5 साल हुआ है। अब यहाँ जो मुंबई से या कहीं से लोग आएंगे और लोग आने के बाद अपना उद्योग लगाएंगे, उनको सड़क मिलेगी, उनको बिजली मिलेगी, उनको पानी मिलेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और सुरक्षा दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरह सुरक्षित मिलेगा। हमारे बीच महाराष्ट्र से जिस भरोसे से जनता ने योगी सरकार को दोबारा चुना है, उस भरोसे पर खरा उतरने का वक्त आ गया है। बिहार में एक पिता ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी के इलाज के लिए योगी सरकार से गुहार लगाई है। पिता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उनकी बेटी की तबीयत बेहद खराब है, इसलिए उन्होंने पीजीआई में इलाज की बात की थी, लेकिन पीजीआई लखनऊ में उन्हें 4 अप्रैल की डेट मिली है। पिता के अनुसार पीड़िता की तबीयत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, जिसके लिए जल्द से जल्द इलाज बेहद जरूरी है। पिता ने पत्रकारों के जरिए सीएम योगी से निवेदन किया है कि वह बेटी की पीजीआई में भर्ती करके जल्द इलाज शुरू करवाने में उनकी मदद करें। आपको बता दें कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए मुख्यमंत्री योगी से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें, जिस भरोसे से जनता ने योगी सरकार को दोबारा चुना है, उस भरोसे पर अब खरा उतरने का वक्त आ गया है। बिहार में एक पिता ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी के इलाज के लिए योगी सरकार से गुहार लगाई है। पिता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उनकी बेटी की तबीयत बेहद खराब है, इसलिए उन्होंने पीजीआई में इलाज की बात की थी, लेकिन पीजीआई लखनऊ में उन्हें 4 अप्रैल की डेट मिली है। पिता के अनुसार पीड़िता की तबीयत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, जिसके लिए जल्द से जल्द इलाज बेहद जरूरी है। पिता ने पत्रकारों के जरिए सीएम योगी से निवेदन किया है कि वे बेटी को पीजीआई में भर्ती करके जल्द इलाज शुरू करवाने में उनकी मदद करें। सीएम योगी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद फ्री राशन से जुड़ी योजना पर बड़ा ऐलान किया है। चलिए आपको सुनवाते हैं सीएम योगी ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है।
मित्रों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। बहराइच में गरीबों को फ्री में मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है। कैसरगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत मराठी में गरीबों को फ्री में मिलने वाले राशन को खुर्मपुर के कोटेदार धर्मू ने अंगूठा लगवाकर ब्लैक कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक लगातार 3 महीने से गरीब लाभार्थियों का राशन ब्लैक करने वाले कोटेदार ने होली पर भी गरीबों को राशन का वितरण नहीं किया था, जिससे परेशान आखिरकार ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्यान्न मिला नहीं मिला? नहीं, पर्ची निकली थी पर दिए नहीं। कहाँ के कोटेदार कौन है? ये खुर्रमपुर के। आप बताइए, आपको राशन मिला नहीं मिला? नहीं मिला। एक कोटेदार कौन था? धर्मू। ये कहाँ के हैं? ये खुर्रमपुर के। ये अटैच थे ना जी। आपने वहाँ गए लेने के लिए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, पर्ची कार्ड मिलेगा, परसों मिलेगा। उसके बाद आज तक नहीं कोई सूचना नहीं मिली। विजयनगर के प्रताप विहार में मंगलवार देर रात नाला निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 5 मजदूर दब गए, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जिसके बाद पुलिस ने नगर निगम के ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मामले को लेकर एक सामाजिक संस्था ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसमें साफ लिखा गया है कि पुलिस ने कम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिस वजह से मृतकों को एक तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा और ना ही उनके परिवार को मुआवजे की राशि मिल पाएगी। साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया गया कि भविष्य में ऐसे नियम या कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि लापरवाह ठेकेदारों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और उनकी फर्म को बैन किया जा सके। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि सामाजिक संस्था की ओर से दिए गए ज्ञापन को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनके खिलाफ बहुत ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा लग रहा है कि सब कुछ बचाने की कार्रवाई चल रही है। सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। लापरवाही बहुत ज़्यादा है। 3-4 मासूम जाने गई हैं वहाँ पर। उनके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? लीपापोती की पूरी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल भी इस तरह का जो है सरकार को ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी फर्म इतनी लापरवाही से काम न करे। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ। प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रदेश में नगर निगम ने लंबे समय से वाटर टैक्स और हाउस टैक्स न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। लगातार चल रहे अभियान के तहत आज नगर निगम की टीम काट रोड स्थित होटल अमारा में पहुंची, जहां नगर निगम की टीम ने टैक्स जमा न करने पर होटल अमारा को सील कर दिया। वहीं कार्रवाई की जानकारी देते हुए नगर निगम अधिकारियों की ओर से बताया गया
कि नगर निगम के बड़े बकायेदारों के खिलाफ लगातार नगर निगम की कार्रवाई जारी है। नगर निगम के अधिकारियों ने बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसकी कमान खुद अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह और नगर निगम के निर्धारण अधिकारी A.K. सोनकर ने संभाल ली है। वो खुद मैदान में उतरकर बड़े बकायेदारों पर छापे मारकर वसूली कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। राजस्व वसूली का बहुत दबाव है और हमारा कर्तव्य भी है, हमें इसको पूरा करना है। हम 2 जगह पर आज हमने वसूली की कार्रवाई की, जिसके साथ में मैं स्वयं, मेरे साथ में मुख्य अधिकारी CKNA महोदय, संबंधित KNA, संबंधित TS, RI, पूरी टीम। 2 स्थान जहाँ पे बहुत बड़ा बकाया था, अनेक बार कहने के बावजूद वो टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। हमारा होटल कांट रोड पे, जिस पे लगभग 1 करोड़ रुपए बकाया था कई वर्षों से, अनेक प्रयास करने के उपरांत भी जमा नहीं कर रहे थे, डिफ़ॉल्टर थे। आज सबसे पहले वहाँ हमने छापेमारी की कार्रवाई की, उनसे कहा कि टैक्स जमा करें। टैक्स जमा ना करने की स्थिति में उनका परिवार से सील करने की कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने पार्ट पेमेंट के रूप में 40 लाख रुपए जमा किया है, जो कि उपलब्धि है। हमारी टीम ने पूरा प्रयास करके इस कार्य को पूरा किया है। दूसरा स्थान अमतुल हॉस्पिटल, जहाँ पे लगभग 47 लाख कई वर्ष से बकाया था, उसको जमा करने की कार्रवाई की जा रही थी। नहीं किया तो अंतिम हथियार के रूप में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इनको आज तक का समय देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। यदि वो नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। किसी भी दशा में टैक्स के टारगेट को पूरा करना है। टैक्स एक मुख्य घटक के रूप में है, जिससे शहर का विकास भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है और शासन की प्राथमिकता भी है। दूसरा स्थान पर मैंने पाया कि अस्पताल स्वामी ने, जिनके पीछे एक स्कूल भी है, सरकारी सड़क को घेर कर अतिक्रमण कर रखा है। इस समय अतिक्रमण के खिलाफ हमारी प्रदेश सरकार की बहुत ही स्पष्ट नीति है। किसी भी दशा में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने उनको चेतावनी दी है। मैं JCB बुलडोजर यहाँ भेज रहा हूँ, वो ध्वस्त किया जाएगा और जो नियमानुसार समन शुल्क होगा, कंपाउंडिंग फीस भी जमा कराई जाएगी। किसी को भी अतिक्रमण करने की कोई छूट नहीं रहेगी। ये स्पष्ट संदेश मेरी तरफ से है। जिस तरह से नगर निगम को लगातार अभियान चल रहा है रिकवरी को लेकर के, आगे रहने वाला है कब तक? देखिए, अभी 31 मार्च क्लोजिंग है, हमको पूरा करना है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो निर्धारित लक्ष्य है हम उसको पूरा करेंगे। हमारी पूरी टीम निरंतर कार्य कर रही है। हम सुबह से लेकर शाम तक पूरी प्लानिंग के साथ कार्य कर रहे हैं। किसी भी दशा में राजस्व। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।